टाइम। तो वक्त जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कि अगर आप लोग इसको अच्छे से यूज़ करते हो तो ये आपको कामयाब कर सकता है, ठीक है, आपको फायदेमंद होगा, आपको बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन अगर सेम टाइम आप इसी वक्त को ज़ाया करते हो तो ये आपको इतना नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, इतना नुकसान पहुंचाएगा कि आपकी मतलब आप वहां से सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो वक्त एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि कहते हैं मशहूर बड़ी एक मशहूर जो सही है वक्त के बारे में कि भाई पैसा और वक्त में अगर क्या चीज़ कीमती है कि भाई उसमें कहते हैं वक्त ज़्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा चला गया तो पैसा दोबारा कमा लेंगे, लेकिन अगर एक दफ़ा वक्त अगर गुजर गया तो वो दोबारा जो है वो हम लोग वक्त को दोबारा कमा नहीं सकते। तो यार वक्त, टाइम की अहमियत, टाइम को वेस्ट करना, ये सब वो चीज़ें हैं कि जब मैंने अपनी जो थी यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की, अपनी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की, ठीक है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को करने की जब मैंने एक जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ मैंने अपनी जो मैंने ठीक की, या जो एक पॉइंट था जिसको मैंने ठीक करना चाहा, वो मेरा क्या था? वो मेरा टाइम मैनेजमेंट था। और उसी के साथ साथ कि जो मेरा टाइम है मैं उसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकूँ कि वो वेस्ट ना हो सके। क्योंकि यार मुझे पता है कि आप लोगों में से, ठीक है, कोई आप मेरी वीडियो तो देख रहे होंगे, ठीक है, वो कोई 18 साल का होगा, कोई 19 साल का होगा, अपने कोई 20s में होगा, ठीक है, या इवन अपने 30s में भी है। तो उन सब के लिए ये चीज़ जो है वो इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद जो थी मैंने यानी कि अपने अपने ऊपर मैंने ये चीज़ सीखी अपने से, और मैंने जो था मैंने ये अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, और मैंने इसके बेनिफिट भी देखे कि जब मैं यानी कि अपने 80s, जब मैं अपने 18s के अंदर था, यानी कि जब मैं अपने टीन के अंदर था, जब मैं अपने 20 अर्ली 20 या 21 में था मैं जब, तो मैं तो अपना टाइम बहुत वेस्ट करता था, ठीक है, मुझे कोई नहीं पता था, ठीक है, मतलब कि मतलब पढ़ाई अगर करनी है तो मेरा कोई टाइम नहीं, जब दिल किया पढ़ लिया। कभी अगर टीवी में बैठ गए 2-2 3-3 4-4 घंटे बैठ टीवी देख रहे हैं, तब तक नया फोन आ गया था, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन हुआ था, फोन आ गया, तो भाई 3-3 4-4 5-5 घंटे फोन पे बैठे, कोई टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और उसके अलावा जो था वो कोई चीज़ नहीं थी, और इस चीज़ ने क्या किया, इस चीज़ ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, ठीक है, मैंने जो था यानी कि बहुत मैंने सफ़र भी किया मैंने इस चीज़ से। और फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ, और मैंने मैंने यानी कि अपने आप से वादा किया कि नहीं, अब से मैं जो है अपनी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है उसकी जर्नी स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं अपनी फाइनेंशियल इंप्रूव करूँगा, ठीक है, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करूँगा अपनी सेहत के वाले से। तो जो मैंने जो पता था कि पहले मुझे बड़ा जो था वो कन्फ्यूजन था यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतनी बातें हैं। तो जो मैंने सबसे पहले चीज़ मैंने जो अपने पकड़ी यार मैं सबसे पहले इसको मैं ठीक करूँगा, मैंने वो मेरा था कि मैंने अपना वक्त टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने अपने टाइम को मैक्सिमम हद तक मैंने यूटिलाइज करना है कि मैं जो है वो अच्छे तरीके से मैं उसे यूज कर सकूं। अब टाइम को अच्छे तरीके से यूज कैसे करना है, या वो कौन सी चीजें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बेसिकली कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको आप फौरन अपनी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इनको इंप्लीमेंट करके आप जो है यानी कि डिफरेंस देख सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में अपने जो भी आपके सजेशन है, मेरी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो गलतियां हैं या कोई टॉपिक मजीद चाह रहे हैं, तो आप लोग मुझे काइंडली मुझे सजेशन बताया गया ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूँ, ठीक हो गया। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइम को वेस्ट करने से आप लोग कैसे रोक सकते हैं, तो उसका अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, ठीक है, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, मैं अगेन उसको बता रहा हूँ और मैंने उसको फिर टॉप पे रखना, वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया याद देखो एक ऐसी चीज़ है कि जो जितने भी इसकी कंपनी थी ना, उन्होंने जो थे यानी कि बेसिकली उन्होंने इसको बनाया ही इस तरह से, यानी कि इसका जो है एल्गोरिदम या जो इनका पूरा है, जितने भी आपके फेसबुक यूट्यूब हो गए, इनका पूरा एल्गोरिदम वर्क ही ऐसे करता है कि इन्होंने मैक्सिमम जो है ऑडियंस को जो है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने वो रखना ही रखना है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इन्होंने इंगेज करना है कि जो कस्टमर है वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम गुजारे, ठीक है, और यहाँ यानी कि आपका फेसबुक के ऊपर, और फिर क्या है कि इसी से इनको बेनिफिट होता है। तो अगर आपने भी अपना जो है टाइम को वेस्ट करने से रोकना, तो सबसे पहले आपने जो है आपने कोशिश करनी है कि आप लोग सोशल मीडिया पे कम से कम बैठो, लेकिन अगर आप बैठ भी रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पर भी, तो अपने उस टाइम को अच्छा यूज करो, बजाय इसके कि आप लोग जो है वो फजूल वीडियोस देखो, जिसमें आपको आप लोग मतलब आप लोग खुद अपनी एनालाइज करो कि भाई आप जो कंटेंट इस टाइम कंज्यूम कर रहे हो क्या आपको उसका कोई फायदा है। जैसे कि मैं थोड़ा अपनी बात करूँ, तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो मेरी वीडियोस आपको क्या बेनिफिट करती है, आपको मेरी वीडियोस बेनिफिट करनी है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वाले से बताती हैं, आपको आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के वाले से बताती हैं कि आप किस तरह अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, कौन सी नई स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं, या आने वाले ट्रेंड्स कौन से, यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि आपको एज अ पूरा, यानी कि मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपने अब तक मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं कि मैं आपको जो है कुछ हटके और कुछ ऐसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपकी जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सके। मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी होगी कि अगर मेरे इस कंटेंट की वजह से किसी के अगर कोई अपना जो है कोई भी उसकी जिंदगी के अंदर चेंज आता है, जो पॉजिटिव चेंज आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये आप लोगों ने खुद एनालाइज करना है अपने, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया बैठना भी है तो देखो मैक्सिमम टाइम उन लोगों को दो जिनसे आप लोग कुछ सीखते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे से चीज़ें सीखो, कोई नई स्किल्स सीखो, ठीक है, कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को जो है आप लोग देखो, उनको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। तो पहला पॉइंट ये होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये होता है कि न्यूज़, ठीक है, अब मैं न्यूज़ को कह रहा हूं, देखो अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें पाकिस्तान की बात करें, या अगर मतलब इंडिया भी होगा, ठीक है, तो उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी मतलब मोस्टली बड़े चीज़ की बात करें,
तो मैं देखा है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर हमारा जो यूथ है वो मतलब कि सियासत के अंदर बहुत इन्वॉल्व होता है, बहुत हद तक जज्बाती होता है, ठीक है। मैं अभी डीप डाउन मैं किसी को नहीं कुछ कह रहा, ना मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं बात कर रहा, मैं आपको सिर्फ एज अ जनरल कर रहा हूँ कि जो यूथ है ना, या देखो आपका जो टाइम है ना अभी, यानी कि अभी अगर आप लोग अपने अपने 20s अर्ली 20s के अंदर या अपनी स्टार्ट करना है, तो देखो ये आपका बड़ा कीमती टाइम है। इसको अगर आप लोग अच्छे से यूज कर लोगे तो आप लोग कामयाब हो जाओगे, और आप लोग जब तक अपने 26-27 साल तक पहुंचोगे तो आप लोग जो है एक अच्छी अमाउंट अर्न करोगे, अच्छे पैसे कमाओगे, अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर लोगे, ठीक है, और एक अच्छी फैमिली जो है वो अर्न करोगे। क्योंकि बिलीव मी यार, अगर आप लोग अभी टाइम वेस्ट कर करोगे तो 5 से 6 साल बाद ये आपको हॉन्ट करेंगे ये चीजें, क्योंकि फिर जब आपकी फैमिली का प्रेशर होता है, ठीक है, कि उनके फाइनेंशियल जो लोग होंगे वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप जो है यानी कि उनको सपोर्ट करें, और आप उस हालत में नहीं होते, तो बिलीव मी यार ये चीज जो है ये बहुत बुरी तरह से हिट करती है, ठीक है। तो अभी अपने आप को इस न्यूज चैनल से और इनसे जो है इनको अलग अलग रखो। तो न्यूज से आपने खुद को दूर रखना है, आपने अपना फोकस रखना है कि आप उस टाइम को अच्छे से यूज करो। जैसे कि आप लोग जो है वो हर टाइम खबरों में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं भैया कौन सी पार्टी हुकूमत में आ रही है, क्या चल रहा है, ठीक है, या आप लोगों से बहस कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम्हारी पार्टी मेरी पार्टी अच्छी होगा, नहीं मेरी पार्टी अच्छी, और आप लोग घंटा 2 घंटे से जिस फजूल बहस के ऊपर लगे हो। तो खुद को आपने न्यूज से दूर रखना है, और जितना हो सके आपने अपना उस टाइम को फोकस करना है अपनी अपनी जो है वो स्किल बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, अपने अच्छे काम में यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब अगर हम तीसरी बात करें तो टीवी की, अब न्यूज की नेक्स्ट आती है टीवी की। अब टीवी की बात करें तो टीवी के ऊपर यानी कि आपने जो है टीवी को जितना हद तक हो सके आपने मैक्सिमम इग्नोर करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद अपना देखा था, बचपन में मुझे बहुत टीवी का शौक होता था, तो मैं क्या होता मैं 3-3 4-4 घंटे में टीवी के ऊपर बैठ रहना। तो इस चीज ने भी क्या था कि इस चीज ने भी मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया कि मैं 2-2 3-3 4-4 घंटे तो मैं टीवी पे बैठा रहता था। तो अब अगर हम लोग बात करें टीवी के जो ड्रामेज हैं, ठीक है, टीवी का वो उस हद तक नहीं है, मतलब नेटफ्लिक्स की बात करें, मूवीज की बात करें, तो मैंने अपने लिए किया कि मैं जो अगर मैं अपने खुद से मैं टीवी देखता हूँ, अगर कोई फैमिली के साथ कोई मूवी चल रही है या कोई दोस्त वगैरह का बना हुआ है तो उनके साथ मैं जो है वो बैठ के देखता हूँ, लेकिन खुद से मैं जाके स्पेशल जो है अब मैं टीवी को ऑन नहीं करता, और जितना हो सके मैं अपने उस टाइम को अच्छे जो है उसमें यूज करता हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जो होता है आपके जो इनके घरेलू काम काज आगे, ठीक है। अब मैं काम काज की क्यों बात करूँ, देखो जो टाइम आप अपना जो है यानी कि उन काम को दे रहे हो, वही टाइम में आप जो है यानी कि अपना कोई जो और काम है उसको दे सकते हो। मैं क्या कहना जो आपके रोजमर्रा के काम होते हैं, यानी कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, ठीक है, मतलब अगर कोई आपको हॉस्टल है उसके अंदर है, ठीक है, उसके अलावा कोई अगर बाहर के मुल्क में है, ठीक है, पढ़ाई करें, ठीक है, अगर हम लोग इवन यहाँ पे बात भी करें, यानी कि आपने जो यानी कि इस तरह के आपके काम है। मैं अपनी मिसाल दूं, जब मैं जो था वो टीचिंग करता था मैं एक दो, तो क्या था कि मुझे ना अपने पेपर चेक करने होते थे, पेपर बनाने होते थे, ठीक है, तो मुझे ना ये काम बड़ा फजूल लगता था, और मैं ना अपना टाइम निकाल नहीं पाता था अपना, कि उस टाइम को जो था यानी कि मेरा टाइम वेस्ट होता था, जैसे मैं उसको यूज कर सकता था, मैं कर सकता था कि अच्छे जो थे वो यानी कि कोई नई स्किल्स में अपना कोई नया जो था उसके ऊपर काम करना। तो मैंने क्या हल निकाला, मैंने जो था मैंने उस काम को किसी और को पास कर दिया, ठीक है, मैंने किसी और से मैंने पैसे के लिए गया, मैं तुम्हें ना इतने जितने पेपर होंगे मैं तुम्हें उनके इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है, और फी पेपर बनाने का 50 रुपये मैं तुम्हें 60 या 70 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, बनाने का। तो ये काम तुमने करना। तो मैंने क्या किया कि वो काम जो मैंने खुद करना था, ठीक है, मैंने उस काम को किसी और को मैंने दे दिया, और अपने खुद उस टाइम को जो है वो मैंने वो अच्छे से यूज करी अपने कोई नए स्किल सीखने में, कोई अपने नए काम के ऊपर, या अपने किसी नए जो था यानी कि उसके ऊपर लगाने के अंदर। तो आप लोग भी ऐसा करो, जो भी आपके काम काज है, ठीक है, अगर तो भी आप लोग अफोर्ड करते हो, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जो है उसको किसी और को दे दो, और उस टाइम को आप लोग जो है वो अच्छे से अपना जो है वो यूज करो, ठीक है। अब जो है कि अब जो ये आपके जो स्पेयर मिनट्स बचते हैं उसको आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। हम लोग देखें, अगर आप लोग अभी कोई जॉब करें, ठीक है, अभी घर से तैयार हो गए, आप लोग तैयार हो गए 15-20 मिनट या बैठे हुए, या आप लोग जॉब के दौरान आपको कोई 20-30 मिनट बैठे हुए तो आपका चलो सोशल मीडिया देखते हैं, फिर जब आप 15-20 मिनट बैठते हो तो पता नहीं लगता कब घंटा डेढ़ हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों का जो स्पेयर मिनट्स होता है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इसको बिना किसी तरह जो है वो यूज कर सको। यानी कि अगर आपको आपके काम के दौरान, या अगर आपको घर में आपने अभी कर लिया तो आपको कोई 15-20 मिनट जो है वो स्पेयर मिनट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग क्या करो कि आप लोग उसको लगा दो अपने नेक्स्ट डे के जो है यानी कि स्केड्यूल करने में सारा, कि आपने इस टाइम पे क्या काम करना है, क्या काम जो है वो कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके ऊपर आप उसको स्पेंड करो उस टाइम को, ताकि जो उस टाइम का भी जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट आप लोग हासिल कर सको।